दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। क्या आप लोग विश्वास करेंगे कि असीम मुनीर ने पहले ही अपनी फैमिली को कहीं और भेज दिया, किसी फॉरेन धरती पर भेज दिया है। यहां तक कि ये अकेले नहीं है, पाकिस्तान के और भी जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी फैमिली को हो सकता है कनाडा भेज दिया है। भेजा कहां पर है यह कंफर्म नहीं है, लेकिन भेज दिया है यह कंफर्म है। असीम मुनीर जो कि वाकई में पहलगाम अटैक का दोषी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिसेंटली पाकिस्तान ओवरसीज, जितने भी पाकिस्तानी विदेश के अंदर रहते हैं, उनकी एक समिट हुई थी। उसी समिट के अंदर असीम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर जो है हमारे रगों के अंदर है, और इसके साथ में यह भी कहा था कि हिंदू और जो मुस्लिम है इनका कल्चर अलग अलग है, दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। और इसी बेसिस पर टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत असीम मुनीर के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इसने कहा कि बेसिकली हिंदुस्तान और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बने हुए हैं, जबकि असीम मुनीर ने ही वहां पर जितने भी यूथ थे पाकिस्तान को, यानी उनको भड़काया है, एक भड़काऊ भाषण दिया, और उसके 13 दिन बाद में ही पहलगाम का अटैक होता है। तो आप देखिए कि कितना ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा किया जा रहा है। यहां तक कि एक व्यक्ति है जो कि पहले आर्मी में थे, पाकिस्तान की आर्मी में थे, बाद में जर्नलिस्ट बन गए, राइटर बन गए। तो उन्होंने कहा कि ये सारा सब कुछ किया धरा असीम मुनीर का ही है, सब कुछ इसके इशारों पर हुआ है। और जब असीम मुनीर को यह लगने लगा कि अब जो है मैं खतरे के अंदर हूं, मुझे अब देश छोड़ना चाहिए, तो ऐसा बताया जा रहा है पाकिस्तान मीडिया के अंदर, हम अपनी तरफ से इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा कि असीम मुनीर ने देश छोड़ दिया है। तो देश छोड़कर गए कहां पर हैं आखिरकार, कहां पर जा सकते हैं? इसके बाद में फिर शहबाज शरीफ को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि कहीं पर नहीं गए हैं, वो यहीं पर हैं। हाल ही में एक ग्रुप फोटोग्राफ जो है वो भी शेयर की गई। बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया है ना। बिलावल भुट्टो तो खुद तो पाकिस्तान में है, लेकिन अपनी फैमिली को हो सकता है कनाडा जो है भेज दिया है। और ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि जब जब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी परेशानी आई है, वहां के लोगों ने वहां के देश को छोड़ दिया है। अब ये कोई राष्ट्र भक्ति जो है वो तो नहीं है, कोई राष्ट्र प्रेम की निशानी तो नहीं है कि इससे आप राष्ट्र प्रेम जो है दिखा रहे हैं। जब देश शांति में है तब तो आप जो है हंसी खुशी पाकिस्तान की गुणगान करते हैं कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, और जैसी मुसीबत की घड़ी आई देश छोड़ दिया है। ये कहां की राष्ट्रभक्ति है? दोगलापन कहते हैं इसको। तो हिटलर, मैं आपको हिटलर के बारे में बताना चाहूंगा कि हिटलर जो था वो बेसिकली एक ऐसा राष्ट्रभक्त था जो कि फाशिस्ट राष्ट्रभक्त जिसको हम लोग कहते हैं, कि राष्ट्रभक्ति लोगों को दिखाने के लिए हुआ करती थी कि देखो मैं कितना बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, लेकिन फिर बाद में लोगों की ही जान ले लिया करता था। तो असीम मुनीर के बारे में यह बताया जा रहा है कि असीम मुनीर अभी हाल ही में शहबाज शरीफ के साथ में ग्रुप फोटोग्राफ के अंदर तो था 26 अप्रैल के दिन, और इस बात को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएम ऑफिस ने कंफर्म किया कि हमारे साथ में कहीं नहीं गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है, मेन मीडिया, वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि असीम मुनीर ने देश छोड़ दिया है। लेकिन है कहां पर? रावलपिंडी के एक बंकर के अंदर छिपा हुआ है असीम मुनीर, है ना। इस बात को तो कंफर्म कर दिया गया है कि रावलपिंडी के एक बंकर के अंदर है, ठीक है ना। अलग अलग डायमेंशंस के अंदर अलग अलग थिंकिंग जो है, व्यूज वो निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक है कि खुद की फैमिली को तो छोड़ दिया है, अभी वो एक बंकर के अंदर छिपे हुए हैं। मैं हिटलर की बात करूं, हिटलर जो था, जिस समय उसका अंतिम समय आया था, उस दिन वो एक अंडरग्राउंड के अंदर जाकर छिप गया था, मरने से पहले शादी भी की थी। तो वो तो एक जो है डिक्टेटर था। और आज असीम मुनीर जो है, जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर काफी इंटरप्शन किया है, यहां तक कि इमरान खान को जेल भिजवाने के अंदर जो रोल है वो असीम मुनीर का है। जिस समय इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे, 8 महीने के बाद में ही आईएसआई चीफ के तौर पर असीम मुनीर जो काम कर रहा था उसको हटा दिया गया था। इससे असीम मुनीर जो है काफी ज्यादा परेशान हुआ था। और फिर इमरान खान के लिए एक साजिश जो है वो रची गई कि कैसे हटाया जाए, और वहीं से जो है उसी साजिश ने काम किया और इमरान खान जेल में पहुंच गए। और वहीं से ही कंट्रोवर्सी जो है चलती हुई आ रही है। आज असीम मुनीर के पास में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है इस टेंशन को खत्म करे। लेकिन वो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये इसी के द्वारा यहां पर जो है इस चीज को बढ़ावा मिला है। असीम मुनीर को आप कम मत समझिएगा। असीम मुनीर ने जितना पैसा बनाया है, यहां तक कि लंदन, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, यूएस, वहां पर करोड़ों की संपत्ति इसने बना ली है, एसेट्स बना रखे हैं, और पैसा अच्छा खासा कमा के अब वो जो है देश के बाहर निकल सकता है कभी भी।
ठीक है, आज सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास में बलूचिस्तान का है, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा जो है एक ऑर्गन बन चुका है जो कि अब उससे अलग होने को तैयार है। तो बलूचिस्तान एक अलग देश बनने को तैयार है। इससे काफी परेशान है असीम मुनीर और खासतौर पर पाकिस्तान के पीएम कि यार बलूचिस्तान को कैसे कंट्रोल करे। इधर से इंडिया जो है वो अब रिटेलिएट कर रहा है, तो हम तो छोड़ने वाले नहीं है। अभी झेलम का पानी हम लोगों ने छोड़ा, झेलम का पानी हम लोगों ने छोड़ दिया, तो मुजफ्फराबाद के अंदर बाढ़ आ गई और फिर ये बोलने लगे कि यार हमारे यहां पे तो बाढ़ आ गई। भाई या तो तुम पानी पियो मत, और पियो तो फिर हम ढंग से पिलाएंगे, तुमको इत्मीनान से पिलाएंगे। तो हम पानी पिलाना भी जानते हैं, है ना, पानी पिलाना भी जानते हैं और पानी से फिर मारना भी जानते हैं। तो असीम मुनीर ने क्या वाकई में देश छोड़ दिया है, इस बात की पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है मेन स्ट्रीम वो खुद इस बात को कर रहा है कि आखिरकार गए कहां पर, है कहां पर। आप लोगों को पता हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो असीम मुनीर के साथ साथ में बहुत सारे ऑफिशियल्स ने वहां पर अपने जितने भी जो परिवार वाले हैं उनको बाहर भेज दिया है। परवेज मुशर्रफ की बात करें तो परवेज मुशर्रफ जो कि पीएम थे और 1999 के अंदर जिसमें कारगिल वॉर हुआ था परवेज मुशर्रफ ही थे, तो परवेज मुशर्रफ ने भी देश को छोड़ दिया था। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर और आर्मी के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने देश को छोड़ा था और देश को छोड़कर वो किसी दूसरी धरती के ऊपर चले गए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो कुछ भी हुआ है, 26 लोगों की जान गई है, लेकिन बात यह है कि कश्मीर के लोग इसे चुप क्यों हैं। कश्मीर के लोगों से जब पूछा जाए कि आखिरकार ये हुआ कैसे, तो उनका एक ही रोना है कि हमारा टूरिज्म जो है खत्म हो गया है। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि आखिरकार पहलगाम का अटैक जो है उसको लेकर हम लोग आहत हैं। नहीं, वो इस बात को नहीं बोल रहे हैं। वो एक बात क्या बोल रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म हमारा जो है इससे इफेक्ट हुआ है, तो उनको टूरिज्म दिखाई दे रहा है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 26 लोग मारे गए हैं उसके अंदर। जब उनसे पूछा जाए कि किसने करवाया है, तो बोला हमको पता नहीं किसने करवाया है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत परेशानी खड़ी हो गई है, हमारे लिए टूरिज्म जो है वो पूरा खत्म हो गया। तो वो टूरिज्म का रोना रो रहे हैं वो तो बस, इसके अलावा उनके पास में कोई भी पॉइंट नहीं है बोलने के लिए। वो जो 6 आतंकवादी वहां पर आते हैं उनको भारत से ही यानी कि कश्मीर से ही इन्फ्लुएंस करके फिर पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दिलवाई गई। मैं एक लड़की की कहानी उसमें कवर करूंगा, आदिल की। आदिल खान जो है उसकी कहानी मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर कवर करूंगा कि कैसे वो तो एक स्कूल के अंदर टीचर था और स्कूल के अंदर एनवायरमेंट पढ़ाते पढ़ाते वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैसे लेने पहुंच गया, पड़ोसी के साथ में क्या झगड़ा हुआ, ये तमाम बातें जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। लेकिन असीम मुनीर ने साथ में कई ऑफिशियल्स ने अपनी फैमिलीज को तो भेज दिया, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन खुद भी चले गए हैं, क्योंकि है कहां पर, पिछले 2 दिन से गायब हैं। कहां पर है किसी को कोई पता नहीं है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि है कहां पर। दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए रिवायर पर इसी तरह का कंटेंट जो है अवेलेबल करवाएंगे। आप लोग जरूर जो है हमारे साथ में जुड़िएगा और हम लोग आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते हुए हर चीज को रिवायर करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप इसमें हमारे सहभागी बनिए इस कंटेंट को आगे पहुंचाने के अंदर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।